नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज आपके साथ। आज हम बात करेंगे जीवन प्रबंधन के एक गहरे सूत्र की जो वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। हमारे इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे कुंठाग्रस्त लोग होते हैं जो दूसरों को भड़काकर, झांसे में लेकर, बहकाकर अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी शत्रुता निकालते हैं। रामचरितमानस ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें पूजनीय संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने जीवन प्रबंधन के बहुत गहरे सूत्रों का हर दोहे और चौपाई में वर्णन किया है। आज की बात के साथ मैं रामचरितमानस को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। रामचरितमानस का एक प्रसंग जिसमें शूर्पणखा ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा, लक्ष्मण जी को देखा और माँ सीता माता को देखा, तो शूर्पणखा के मन में श्री राम भगवान से विवाह करने का विचार आया और सीता माता की सुंदरता से ईर्ष्या में जल उठी। शूर्पणखा ने श्री राम भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम भगवान ने विनम्रता से उसको मना किया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने जब उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उन्होंने सीता माता को अपने असली रूप में आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इसी के परिणाम से श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक को छत कर दिया। अपने अपमान से क्रोधित होकर गुस्से की आग में जलते हुए शूर्पणखा ने श्री राम भगवान से और सीता माता से बदला लेने की सोची। उसने षड्यंत्र पूर्वक अपने भाई रावण को श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी के विरुद्ध भड़काया और उसने सीता माता के सुंदरता का रावण के सामने ऐसा बखान किया कि रावण शूर्पणखा के झांसे में आ गया, बहकावे में आ गया और उसने सीता माता को प्राप्त करने के लिए सीता माता का अपहरण कर लिया। शूर्पणखा ने एक तीर से दो निशाने लगाने की चेष्टा की कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा, सीता माता का चरित्र हनन हो जाएगा और अंततः मेरी जो कुंठा है, जो जलन है, वो शांत हो जाएगी। रावण ने शूर्पणखा के बहकावे में आकर, झांसे में आकर श्री राम भगवान से शत्रुता पाल ली और धोखे से सीता माता का अपहरण कर लिया। हम सब जानते हैं क्या हश्र हुआ। श्री राम भगवान से शत्रुता पालने के बाद रावण ने अनेक नाना विधि श्री भगवान को हराने की, नुकसान पहुंचाने की अनेक कोशिशें की और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर और सटीक तरीके से इन चीजों का वर्णन किया है। अंत हम सबके सामने है, अंततः रावण का सर्वनाश हो गया। शूर्पणखा का क्या हुआ कोई नहीं जानता। यहां तक भी अपने भाइयों के मरने के बाद भी शूर्पणखा उनसे मिलने नहीं आई। रामचरितमानस का सबक यह है कि बहकाने वालों से, झांसे में लेने वालों से, भड़काने वालों से सतर्क रहें, सावधान रहें, दूर रहें और हमेशा अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। दूसरे के बहकावे में ना आए, दूसरों के हाथों की कठपुतली ना बने, हथियार ना बने, क्योंकि बहकाने वालों का, भड़काने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनके बहकावे में आकर जो लड़ते हैं उनको जीवन में भारी कीमत चुकानी पड़ती है और रावण का अंत आपके सामने है, अंततः सर्वनाश हो जाता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई किस उद्देश्य से आपको यूज करना चाहता है, मिसयूज करना चाहता है, आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको
मीठे बन के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।